होती हैं तो सभी लोग बड़ी आसानी से अपनी लाइफ को हम लोग जी लेते हैं और चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब विषम परिस्थितियों में जो लोग अपने टारगेट को अचीव करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। तो नाउ इट्स टाइम, ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी लिया जा सकता है, क्योंकि हमको ये अवसर एक्सक्यूज मी सर, आपके ना म्यूट हो गया है माइक। एक मिनट सर। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। तो ये जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो सभी के लिए काम करना आसान होता है, पर विषम परिस्थितियों में हम लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। और जो उसमें अपने टारगेट को अचीव करता है वही अल्टीमेटली सक्सेसफुल होता है, और वो फिर किसी भी परिस्थिति में अपनी चीजों को अचीव कर सकता है। और मुझे लगता है कि अभी जो भी लोग, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, अपने अभ्यास को कर रहे होंगे और उसी तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे जिस तरीके से पहले वो करते आए थे, तो ये उनके लिए एक बेटर टाइम होगा समय को यूटिलाइज करने का। और योद्धा वही कहलाते हैं जो विषम परिस्थितियों में परफॉर्म करके चीजों को दिखाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोगों से कि आप अपने को प्रूव करिए और दूसरों के लिए एक आदर्श बने हम, और उनको एक गाइडलाइंस दें कि हाँ, इस तरीके से करके भी हम लोग अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। अभी हम लोग वैसे कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इस वक्त मैडम? सर अराउंड 100। ओके, हाँ, मुझे भी लग रहा है कि काउंट बढ़ती जा रही है, लोग ज्वाइन हाँ कर जी, रहे हैं। अभी ज्वाइन कर रहे हैं अभी सर। राइट। अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में थोड़ा सा हम लोग को बस अपने धैर्य को और संयम को रखते हुए, बिना विचलित हुए अगर हम अपनी चीज को करते रहेंगे तो हमें अपने को कॉन्फिडेंस बनाना होगा। और मुझे लगता है कि हमारे सारे युवा साथी इस चीज से प्रिपेयर्ड होंगे और परफॉर्म अच्छे से कर रहे होंगे। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि जब लहरें अगेंस्ट में हो और तब अगर आपने अपने आप को प्रूफ कर लिया है, तो जब लहरें फेवर में होंगी तो प्रूफ करना बहुत आसान होगा। तो नाउ इट्स टाइम टू टेक अ चैलेंज, एक्सेप्ट इट एंड प्रूव योरसेल्फ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें यकीन है कि आपके उत्साहवर्धक शब्द सुन के जो हमारे एथलीट्स हैं वो मोटिवेट होंगे और प्रोग्राम को और अच्छे से ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू धन्यवाद। मैम, थैंक यू। Now it's time for our second guest, and it's the international kayak paddler Gyanjit Arambam, international kayak paddler, and he's now working in Indian Navy. We welcome you, sir, and I request you to motivate our athletes. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning, sir. Thank you, madam. All brother and sister, my dear friend. ये respected guest, this chairperson, and respected director, sir. जब thank you very much for invite me. जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमारे लिए सही है,
हम 2-3 महीने से प्रैक्टिस नहीं किया। जब ये प्रोग्राम जब आया हम सही प्रैक्टिस करने आसान हो गया, मतलब सही हो गया। एक गाइडलाइन सर, हमारा कोच सर, मैडम, इन लोग ने IKC, इन लोग ने हमारे लिए इतना ख्याल रखा हमारे लिए, इसलिए थैंक यू वेरी मच। एंड ये प्रोग्राम सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, अभी इसी वक्त के लिए हमारे ये प्रोग्राम सबसे ज़रूरी है। इसलिए हम मन लगा के दिल लगा के प्रैक्टिस करना है, और ये देखकर ये क्या करना है, सर क्या बता रहा है और क्या करना है, इसको देखकर हम सीखना है। क्योंकि ये कर कोच साहब ने कर रहा है, उसको ध्यान में रखकर करना है हम लोग को प्रैक्टिस वगैरह। और ये ऑनलाइन प्रोग्राम सबसे अच्छा है हमारे लिए। और मेरा तरफ से एक बात करना चाहता है आप लोग पे, हम हमारे प्लेयर, हमारे टीम के लिए, इंडिया टीम वगैरह के लिए एक बात मैं बोलना चाहता है। जब पैरा मतलब डिसेबल लोग दो पैर के लिए, बिना दो पैर के लिए दौड़ सकता है, हमारे पास पैर है, सही सलामत है अभी। इसलिए हाइट, वेट, ये कुछ नहीं देखना है, प्रैक्टिस में ध्यान रखना है हमारा ये। और हमको करना है सोच कर करना है। नहीं, सर ने बोला ये करो, ये नहीं सोचना है। सर ने बोला ये करने के लिए, और दिल लगा के फोकस में करना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। कुछ हमारा दिमाग से अलग हो जाएगा और कुछ अलग हो जाएगा, ये नहीं करना है। जो कोच साहब ने दिया है वही, इसको फॉलो अप करना है। हाँ, ध्यान लगा के ये हम ऐसा ही करना है, करके करना है। और ये मेहनत ये ऑनलाइन की वजह से हम सबसे, हमारी टीम क्या कैकिंग टीम के लिए सही है। और आ, और कुछ एक बार भी करना चाहता हूँ, और इंडिया टीम के लिए थोड़ा गेम गेम लॉन्ग टर्म गेम होना चाहिए सर, मेरे ख्याल से। प्लीज ये कीजिए। और थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सर, एंड Thank you so much, sir. I think your words will motivate our athletes and they will perform better in this program and as well as in their career. Thank you so much, sir. थैंक यू मैम। Now I move toward our today's session, training session. For the introductory part and the training part, there is our today's expert coach, Mr. Ramakrishna, sir, will take the today's session. Mr. Ramakrishna, coach kayaking and canoeing, Hyderabad. Now I hand over my mic to Rama sir. Thank you, ma'am. Good morning to all. First, I want thanks to Sports Authority of India and Indian Kayaking Organization to conduct this beautiful program in online education for ePathshala. And again, I thanks to Regional Director Kishore sir and Secretary General IKCA Prashant sir and our Director Venkateshwar sir and our respected guest Anish sir and other than all the dignitaries and respected person and expert coaches and my dear students, players. So all of you, good morning and thanks to giving an opportunity. So today's my topic is the specific core training. Regarding that, kayaking is one of the most efficient game. And it is an adventure and very exciting game. तो इसमें हमारा में गेम करने में ना बहुत सारे चीज हम मॉनिटर करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है अपना बॉडी स्ट्रेंथ एंड, तो उसमें तो कई सारे मसल्स भी हम डेवलप करना पड़ता है। इसमें से कोर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है रोटेशनल रहता है ट्रंक का, तो इसमें बहुत सारे कोर मसल्स इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज हम पहले से ही हम डेवलप करने में ग्रास रूट और इंटरमीडिएट लेवल से भी, उस लेवल से हम लो इंटेंसिटी से डेवलप करने में हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। जाने आगे आगे रोज हम क्योंकि पेडलिंग करता है तो इसी मूवमेंट को हम डेवलप करना पड़ता है और ट्रंक रोटेशन करना जरूरी है। ट्रंक का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कायाकिंग के अंदर। तो यही है। और कोर्स जो भी कोर एक्सरसाइज करता है तो इसमें कई सारे मूवमेंट्स रहते हैं, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड रोटेशनल मूवमेंट्स।
तो एक्सरसाइज जब भी सेलेक्ट करने के टाइम में हमारे में कुछ एक्सरसाइज एक्सटेंशन रहता है, फ्लेक्शन रहता है एंड रोटेशनल रहता है, और हमारा कायाकिंग के टाइम में रोटेशनल मूवमेंट रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, और एक्सटेंशन मूवमेंट भी रहता है। तो ये कई सारे चीज़ को हम नज़र रखते हैं हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। ये जो भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम ये एक्सरसाइज को सारे को मिला के हम प्रोग्राम बनाने में अच्छा फायदा हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट भी इजी हो सकता है। तो जो भी चीज हम पहले से ही शुरू करेगा प्लेयर को, और पहले से ही ग्रास रूट लेवल और इंटरमीडिएट लेवल से ही उनको डेवलपमेंट करेगा, तो आगे आके जाने में उसका परफॉर्मेंस में ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा और कहीं कमी ना हो जाए। क्योंकि जब भी हम जनरली हम कॉन्सेंट्रेट करता है अपर बॉडी और लोअर बॉडी के लिए, और कोर के लिए कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, तो कुछ मसल्स वीकर होता है, तो इससे हमारे को परफॉर्मेंस में बहुत सारे इफेक्ट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोर के लिए कॉन्सेंट्रेट करना, और हफ्ते में कम से कम 1-2 बार करने में बहुत जरूरी है। तो ये है कुछ मसल्स हमारा बॉडी में इन्वॉल्व करते हैं। और दूसरी चीज मैं ये आज अपना प्लेयर्स को थोड़ा उनको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये ई पाठशाला इसलिए शुरू करा है कि कोई भी बच्चा इस अभी जो हालात है, अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 का, तो कोई भी बाहर नहीं आ सकता है, घूम नहीं सकता है खुला आम से। तो हर आदमी अपना अपना सेफ्टी के लिए, हाँ, तो सेफ्टी के लिए घर में रहना पड़ रहा है, और इसके वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे। तो इस हालात में अगर प्लेयर अपना प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दिया तो क्या नुकसान हो सकता है, वो कितना हो सकता है, ये मैं आज इनसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ हमारा प्रैक्टिस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्लेयर्स के लिए थोड़ा ये फॉलो कर दो अभी। अ, हमारा अगर प्रैक्टिस कम पड़ गया, बिल्कुल रुक गया, तो क्या हो जाए। तो हम प्रैक्टिस में हैं और अचानक हमारा प्रैक्टिस रुक गया और 1 हफ्ता हो गया, अगर हमारा ब्रेकडाउन हो गया 1 हफ्ता, तो इसमें हम रेस्ट में रह गए घर में, चलो 1 ही हफ्ता है, क्या होने वाला, फिर अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। तो हमारा VO2 मैक्स जो भी है एंड्योरेंस लेवल 5% डिक्रीज हो जाएगा, और हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन है, एनर्जी लेवल्स की जो भी मसल्स में, वो भी कम होता है। और जब अगर आपका 5 किलोमीटर का 20 मिनट में करना है तो 10 सेकंड आपको बढ़ सकता है, तो आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है 10 सेकंड का। और 2 से 3 हफ्ते होने में आपको 12% VO2 मैक्स, आपका इंड्योरेंस लेवल जो भी है वो कम हो रही है, और आपका मसल स्ट्रेंथ भी, टिश्यू जो भी है वो भी वीकर हो रही है। तो वर्कआउट के ना रहने से आपका मसल्स वीक हो रही है, और आपका जो बैठ के खाने में है ना, आपको फैट बढ़ रही है, और आपका 60 सेकंड्स बढ़ जा रही है 2 से 3। और 4 से 7 हफ्ते में अगर आप बैठे बैठे तो 12 से 15% आपका एंड्योरेंस लेवल कम हो रही है। तो इससे बहुत फर्क होता है 1 महीने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको 3 मिनट का लंबाई बढ़ रहा है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पूरा निकल जाए। अगर 2 महीने तक हो गया ऐसे ही बैठ के, तो 26% ये आपका पूरे कम हो रहा है, 26% का VO2 मैक्स कम हो रही है। और आप जब वर्कआउट शुरू करेगा 2 महीने के बाद में, तो आपका एफर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और जितने दिन से आप डेवलप करा था वो पूरा निकल जाएगा। तो बिल्कुल फिर शुरू करना पड़ेगा। तो मेरा हर प्लेयर सभी ने अपना ट्रेनिंग, अपने साथी लोग को जो भी पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है उन लोग को भी बोल के ना, उनको रेगुलर घर में कुछ ना कुछ वर्कआउट करने के लिए बोलो। तो ये जो हालात संभाल के होने के बाद फिर दोबारा ट्रेनिंग करने के टाइम में उसको ज्यादा मेहनत ना करे, और जो उसका परफॉर्मेंस है वहां से फिर ग्रेजुअली इंप्रूव करने के लिए फिर इजी हो सकता है। नहीं तो बहुत ये हो सकता है उसको इतने दिन से मेहनत करके जो लेवल पे आया था उसका पूरा परफॉर्मेंस लॉस हो सकता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपना जानकारी ले लो, जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं रह रहे उनको भी समझा दो अपने साथी लोग को, तो ये अच्छा हो जाएगा। तो आज का ट्रेनिंग है कायाकिंग का स्पेसिफिक कोर ट्रेनिंग है। तो इसमें है आपको 8 एक्सरसाइज, 1 मिनट का, एक एक्सरसाइज 1 मिनट का रहेगा। और अगर कोई 1 मिनट का नहीं कर पाया है तो कम से कम 45 सेकंड्स का करने का है। और यहाँ पे 2 एक्सरसाइज दिखाएगा, कुछ एक्सरसाइज हार्ड रहे तो उसको
इजी करने के लिए भी यहाँ पे वीडियो में दिखाएगा, जो भी बेसिक ग्रास रूट लेवल है तो उसको मॉडिफाई करके उनको करने में इजी हो जाएगा। और दूसरी चीज, जहाँ पे वीडियो पे चल रही है वो एक्सरसाइज को आप फॉलो करो और मूवमेंट सही करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि हर एक्सरसाइज करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है आपको एक्सरसाइज को सही तरीके करना। क्योंकि अगर कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहे हैं मगर वो प्रॉपर वे में नहीं कर रहा है तो उसका डिसएडवांटेज होता है, मगर कहीं एडवांटेज होने में नहीं हो सकता है। तो आप सारे ने फॉलो कर दो, एक्सरसाइज को देखो और उसी को फॉलो कर दो। वो अभी रेडी टू वार्म अप एवरीबॉडी, प्लीज फॉलो द वीडियो and count also. 3, 2, 1, go. 1, All 2, For the warm athletes, up, stand everybody up. follow yours. All athletes, stand up in front of your camera. 7, Start workouts. 8, 9, 10, 11, Alina Biju, start your video. 15, 16, 17, 18, 19. Next, prayer push-ups. In 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Next, side bend. 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Congratulations! You passed the 3-minute mark. Keep working out. Let's see how far you can go. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. In 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So complete your warm up. So ready for the main session. Everybody, be prepared. Your main session. सभी ने अपना वर्कआउट्स फॉलो कर दो। ये कोर की जो भी है इसमें है आपको रोटेशनल मूवमेंट जो भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है हमारा कैक में, उस तरह का मूवमेंट्स रहता है। तो आई थिंक फॉलो द वर्कआउट्स एवरीबॉडी। साइड टू साइड रोटेट कर दो। आपको नेक को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, बॉडी को रोटेट कर दो साइड टू साइड। मसल्स इंप्रूव हो रहे हैं। Never lift your lower back off. Contracting the abs will help. Add this video to your favorites. It will guide you when you train. Do not strain your neck. It helps to stare at a fixed point on the ceiling.
Five, four, three, two, one. Stop. Next Ready for the next exercise, exercise? full side crunch. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Go. जो ये नहीं कर सकता है तो सेकंड इमेज दिखा रही है जो ग्रेसरूट लेवल है, जो नया प्लेयर है उसको फॉलो कर सकता है तो मॉडिफाइड करके। Don't bend the neck sideways to आपका avoid नेक को forcing ज्यादा it. मूवमेंट नहीं करना है। 1.5 liters of water a day to reduce abdominal water retention. Change Switch your sides side. in the shortest time. Go. Be sure not to lean the bust forward. The shoulders should be in line with your hips. Five, four, three, two, one. Stop. Next Next exercise, exercise. side plank. साइड प्लंक ये जो भी है मॉडिफाई करे से है तो इजी हो सकता है आपको। One. और हिप का मूवमेंट करना है कोई भी और नेक को रेस्ट कर दो, बॉडी पूरा इक्वल मूवमेंट से करना है। When you descend. Train constantly. It's not just about your appearance, it's also important for health. Keep the abdomen constantly tight to stabilize the spine and avoid injuries. Inside. Switch sides in the shortest time possible. Go. Do you think it's useful? Click like. Be sure not to lean the bust forward. The shoulders should be aligned with साइड your पे hips. रहना है, कोई भी आर्क के लिए नहीं करना है। Do not look at the floor. Stare at a fixed आपका point नेक in को front. होल्ड करके रखो सीधा। 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Change Next next exercise, exercise. crunch press. यहाँ पे आप लोग सारे 4, नजर रखो अपना रेस्टिंग हैंड, कोई एल्बो बेंड नहीं करना, सीधा रखना है, कोई भी एल्बो बेंड नहीं करना, जो रेस्ट हैंड है। try resting. Before moving on to the next contraction. सभी लोग अपना रेस्ट हैंड को बेंड नहीं करना। Next, Same switch side. sides in the shortest time. Go. Don't use the resting Don't arm bend to help you. your resting hand. कोई भी अपना रेस्टिंग एल्बो बेंड नहीं करना। 8 hours a night. Rest is critical for good physical shape. Five, 4, 3, 2, 1. Stop. Change your side and passion trees. ये भी एक्सरसाइज जो नहीं कर पाते हैं उसको ऑल्टरेशन करके भी रहता है, थोड़ा सो के करना है तो फॉलो करो। जो सेकंड इमेजिंग में दिखा रही है, जो ये होल्ड करके नहीं कर पाता है तो थोड़ा रेस्ट करके कर सकते हो, अगर मूवमेंट सही करना है फॉलो करो वीडियो। गुड सोनिया, वेरी गुड मूवमेंट। Be sure to only rotate your torso. It may help you stare at a point in front of you. Set a goal for yourself. It's the greatest tool ग्रेजुअली for आपका लेग्स भी self-motivation. मूव होते रहता है, इसमें देखो वीडियो में भी दिखा रही है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है आपका स्टार्टिंग में। Go for it in the spine.
Here's next exercise. exercise. Pull side. 5, Side crunches है. 4, 3, 1. Ready? Ready for that? If you cannot do it, try slowing down the pace. साइड क्रंचेस है. आपका लेग को है ना साइड को रेस्ट कर दो. स्ट्रेट नहीं. नॉर्मल सिटअप नहीं है. साइड क्रंचेस. आपका लेग को कोई हर आदमी हर प्लेयर अपना लेग को साइड पे रेस्ट कर दो. Switch In the sides side. in the shortest time. Go. Don't arc your back. Keep your abs tight to avoid spine problems. Don't push yourself with your arms as you rise. See our workout videos. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Next exercise. Change your Spider-Man side. plank. स्पाइडरमैन प्लैंक है. ये जो भी है अगर साइड पे होल्ड नहीं कर पाता है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो. सेकंड इमेजिन दिखा रही है वीडियो. सामने कर सकते हो अपना लेग. और एक्सरसाइज फॉलो कर दो सभी लोग. Rest your foot on the ground when you take it forward. Do not raise your bottom. Your back and glutes should remain constantly in line. To be able to do this, maintain your abdominals tight during the exercise. Be sure not to bend the neck. Your head should always be in line with your back. Be sure not to flex the foot. The heel must always face towards the ceiling. If you skip meals, your metabolism slows down. Eat small amounts, but often. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Next exercise, crisscross. 5, ये भी 4, कोई भी अगर 3, कर नहीं सकता है तो इसमें भी ऑल्टरेशन एक्सरसाइज रहता है. If you cannot do it, try gently resting your heel on the ground when outstretching the leg. Be sure not to lift your lower back off the floor. Keep the abs constantly tight. Customize your workout by creating a playlist with your favorite workouts. Do not strain your neck. Staring at a fixed point in front of you may help. Five, 4, 3, 2, 1. Stop. Next exercise. exercise. windmill. ये अगर कोई नहीं कर पाया तो अपना नीज बेंड करके भी कर सकते हैं. तो वीडियो में भी दिखाएगा आपको. फॉलो करो. फुल लेग्स नहीं कर पाया तो आपका नी बेंड करके कर सकते हो. मगर रोटेशन करने के टाइम में सही करो. साइड हैंड स्ट्रेच करके. Be sure not to lift your shoulders when you rotate the basin. Keep your abs well contracted to avoid burdening the spine. Five, 4, 3, 2, 1. Stop. Next Turn your exercise, cross crunch. 5, 4, 3, 2, 1.
भी होल्ड करके नहीं कर सकता है तो रेस्ट करके भी कर सकता है। अपना बॉडी को साइड ट्विस्ट करो, स्ट्रेट नहीं, नॉर्मल पुशअप जो सिटअप करता है वो नहीं है, साइड ट्विस्ट करना है। Heel to the और आपका हाइट से लेग को ज्यादा प्रेस नहीं करना। To increase the benefits, repeat the exercise several times. Once again, साइड ट्विस्ट करो सभी लोग। or have Don't bend your neck. Stare at the ceiling to avoid strains. Want more videos like this? Let us know by liking it. Five, four, three, two, one. Stop. Complete the first set. Everybody take a relax, active rest में रहो, थोड़ा मूवमेंट करते रहो। फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया। पानी पीने वाला थोड़ा पी सकते हो। जो भी अभी मूवमेंट करा था सारे रोटेशनल मूवमेंट्स है और एक्सटेंशन फ्लेक्शन मूवमेंट्स है। जब कायाकिंग करने के टाइम में, कैनोइंग करने के टाइम में अपना बॉडी मूवमेंट सही रहता है। ये करने में थोड़ा अपने को फायदा हो सकता है अपना आगे वाले परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। और जो भी अभी कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था एक्सरसाइज करने में, अभी सेकंड सेट में है ना, जो अभी तक जो करा है ना उसको करेक्शन करते सही करने के लिए कोशिश करो। सभी लोग पानी पीने वाला पी सकते हो। अभी एक रेस्ट, बैठने का नहीं है कोई भी। एक्सरसाइज करने के टाइम में जब रेस्ट रहता है तो मूवमेंट हो जाएगा, बैठने में ना आपका क्रैम्प्स आ जाएगा। रेडी फॉर दैट सेकंड सेट। एवरीबॉडी Go. follow the same exercise, order same also, same timing. Never lift your lower back off the seat. Contracting the abs will help. Add this video to your favorites. It will guide you when to train. Do not strain your neck. It helps to stare at a fixed point on the ceiling. अंजू मेहदी आप बैठा हैं, करते रहो आप। 5, अंजू 4, 3, 1. Stop. Next exercise, full side crunch. नेक्स्ट 5, एक्सरसाइज। 4, 3, 2, 1. Ready? Go. If you cannot do it, try not lifting your leg and concentrate on your bust. अपना नेक मूवमेंट नहीं करना है, बॉडी के साथ मूवमेंट करो। अगर लेग को मूवमेंट नहीं कर पाए तो रेस्ट करके बॉडी को मूवमेंट कर सकते हो। Don't bend the neck. मूवमेंट जो एक्सरसाइज है आपको आदत पड़ जाएगा और एक्सरसाइज कैसे करना है समझ में आ जाएगा, बॉडी कैसे मूव करना है, तब आप हो सकता है। लोअर हैंड को सपोर्ट ले लो। सोनिया साइड चेंज, Side. This सेम time, साइड। go. Be sure not to lean the bust forward. The shoulders should be in line with your hips. Five, 4, 3, 2, 1. Stop. Next next exercise, side plank. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Go. If you can't do it, rest your butt on the ground when you descend. Train constantly. It's not just about your appearance, it's Knee also rest कर important दो। for health. नी रेस्ट कर दो सभी लोग। Keep the abdomen हाँ, tight to stabilize the spine and avoid injuries. मनिंदर नी रेस्ट कर दो। Switch sides in the shortest मनिंदर time आप नी possible. रेस्ट नहीं कर Go. रहे आप।
Click spike. साइड चेंज करके Be sure not कंटिन्यू to कर lean the दो। bus forward. You also should be in line with your hips. Do not look at the floor. Stare at a fixed point in front of you. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Next exercise, crunch prompt. Outstretch. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Go. If you cannot do it, आपका try दूसरा resting हैंड your जो arms. भी है रेस्ट कर दो फ्लोर पे, उठाना नहीं। संजय रानी देवी। Never lower back off the floor. Same side. Everybody same Which side. side? Time possible. Go. Good, very good. Don't use the resting arm to help you. मनिंदर, आपका जो दूसरे हाथ है वो रेस्ट Sleep करना for है, at least तो 8 उठाना hours. नहीं है। दूसरे हाथ जो भी है रेस्ट करो, जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं, और जो मूवमेंट करना है ऑपोजिट मूवमेंट से करो। 5, 4, चेंज नेक्स्ट 1. एक्सरसाइज। Stop. Next exercise, twist on the ground. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Go. बॉडी थोड़ा पीछे करके दो, कभी खड़े होके नहीं, थोड़ा बॉडी को है ना, थोड़ा, हाँ, गुड, वेरी गुड। स्लो करना, इतना फास्ट नहीं, स्लो। हाँ, थोड़ा स्लो, कंट्रोल से करो। Only it may help you Very stare good. at a point in front of you. ज्यादा स्पीड नेक्स्ट करना, अनीना सुनील, स्लो, थोड़ा स्लो, हैंड को साथ में रखो। Motivation. Keep your abs constantly tight to avoid burdening the spine. बॉडी ट्विस्ट कर दो, अमर, बॉडी थोड़ा पीछे करके ट्विस्ट कर दो, थोड़ा पीछे कर दो। अगर नहीं हो पा रहे तो पीछे को थोड़ा सो के अपर बॉडी को थोड़ा सा उठा के कर सकते हो। चेंज नेक्स्ट एक्सरसाइज, एवरीबॉडी नेक्स्ट एक्सरसाइज। Side ये एक्सरसाइज जो है ना, अपना नी बेंड करके साइड को ट्विस्ट करके रेस्ट कर दो और अपर बॉडी को मूव कर दो। गुड, वेरी गुड। विनोद सर, आरती जादव, पूरा रेस्ट करो, नीकू, हाँ, जितना हो सके उतना करो, अपना बॉडी जितना हो सके उतना ही करो। Sing it and share हैंड it. का सपोर्ट ले लो, अनीना सुनील। चेंज द साइड, Each साइड side in the चेंज, shortest एवरीबॉडी। time possible. Go. Don't arc your back. Keep your abs tight to avoid spine problems. मनिंदर, आपका हाथ ऊपर नहीं आना, साथ में रखो, हाथ हेड पे होल्ड करो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादा मत करने का, थोड़ा जितना के हो सके उतना ही कर सकते हो आप। See up. हाथ को छोड़ना नहीं मनिंदर। 5, 4, 3, चेंज 2, नेक्स्ट एक्सरसाइज। stop. Next exercise, Spider-Man. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Go. गुड, वेरी गुड। If you're unable to complete the movement, rest your foot on the ground when you take it forward. Do not raise your bottom. Your back and glutes should remain constantly in line. To be able to do this, maintain your abdominals tight during the exercise. Be sure not to bend the neck. Your head should always be in line with your back.
towards the ceiling. If you skip meals, your metabolism slows down. Eat small amounts, but often. Okay. Next exercise. 2, 1. Stop. Exercise. Crisscross. Everybody follow. 5, 4, 3, 2. लेग अल्टरनेटिव मूव करते रहो और बॉडी को ट्विस्ट करते रहो. अपना लेग कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा. Now stretching the leg. एक लेग बेंड करेगा तो दूसरा स्ट्रेच करो. Keep the abs constantly tight. गुड सोनिया. Customize your workout by creating a playlist with your favorite workouts. आरती यादव. Do not strain your neck. वेरी गुड. Staring at it may help. विनोचा थोड़ा स्लो कर दो, इतना फास्ट नहीं. अमर करते रहो, बैठना नहीं. 4, नेक्स्ट एक्सरसाइज. 2, एवरीबॉडी चेंज. stop. Next exercise. Windmill. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Go. If you cannot do नीज it, बेंड try नहीं करना keeping your और legs होल्ड bent. करते रहो बॉडी को. अगर नीज बेंड करना है तो पूरा बेंड करके करो और साथ में रहना है लेग्स. विनोचा आपके साथ जो है वो नी पैर को, हाँ साथ में. वेरी गुड. पैर साथ में रहना है. अगर कर नहीं पा रहे हैं फुल स्ट्रेच से, पूरा नी बेंड करो. आधा मत करना और लेग्स छोड़ना नहीं. टुगेदर योर लेग्स. एवरीबॉडी. नी बेंड करना है तो पूरा बेंड कर दो या स्ट्रेट रखो अपना लेग्स. Keep your abs contracted. Fine. वेरी गुड मनिंदर. 5, 4, 3, 2. चेंज. नेक्स्ट एक्सरसाइज. Next exercise, cross. ये लेग्स होल्ड करके नहीं कर पाए तो रेस्ट करके भी कर सकता है. वीडियो में जैसे दिखा रही है, थोड़ा देख के करो सभी लोग. You cannot rest your feet on the ground. वेरी It गुड. is ideal to do the workout 4 times a week. During the exercise, don't raise your lower back and keep the abdomen tight. To Api increase the Prasad, very benefits, good. repeat the exercise several times. Look at Adarsh Biju, good. have you reached your limit. Don't bend your neck. Stare at the ceiling to avoid Ansong, strain. Assam, करते रहो बेटा. कंटिन्यू करते रहो. 5, 4, 3, 2, 1. Complete Stop. session. Now अभी जो भी अभी तक करा था मेन सेशन हो गया. अभी रिलैक्सेशन है. तो आज रिलैक्सेशन में हम योगा ट्रेन करेंगे. योगा से क्या हो रहा है क्या नहीं है. योगा से बहुत फायदा होता है. और जो भी हम अपने रूटीन में स्पोर्ट्स लाइफ में जो भी स्ट्रेचिंग कर रहा है, ये सारे योगा से रिलेटेड है और योगा से लिए हुए. सभी ने ये नोट करो. जो भी आज तक जो भी स्ट्रेचिंग कर रहा है, ये सारे योगा से आया हुआ है. इसका सबका बेस योगा था और योगा तो इंडिया से शुरू हुआ था. इंडिया का था मेन. तो सभी लोग नोट करो योगा कैसे करना है, योगा से क्या बेनिफिट होता है, कैसे होता है. तो बोलते रहते हैं. और आपका जो सर्कुलेशन सिस्टम, आपका जो भी है ब्रीथिंग एफिशिएंसी और आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, लाइक अब जो भी है योगा से डेवलप होता है और इससे बहुत फायदा हो सकता है.
और घर में कभी भी योगा करने में आपको बहुत अच्छा है। और ये कैसे करना है, क्या क्या मूवमेंट कैसे करना है, हर एक्सरसाइज का नाम, हर योगा का आसन का नाम, नॉट एक्सरसाइज, योगा आसन का नाम के साथ अभी आपको यहाँ बोलते रहते हैं, तो फॉलो करो एवरीबॉडी, सभी ने अपना स्क्रीन पे देखते करो। उत्तनासन। उत्तनासन को तीव्र अग्रसर खींचाव नाम से भी जाना जाता है। ताड़ासन में खड़े हो जाएं, आगे झुके और अपने पैरों को छुएं। अपने घुटने और जांघों को खींचकर सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे झुके। अपने टखनों अपना को मोबाइल का पकड़ें वॉइस या फुल हाथों रखो को तो वॉइस पैरों के कमांड मिल बाजू जाएगा आपको, तो क्या करना है आपको समझ में आते रहता है। सांस लें। अपने सर को ढीला करते हुए घुटनों से झुलाएं। यह है उत्तनासन। 20 सेकंड्स इसी मुद्रा में रहकर यह आसन शुरू करें। धीरे धीरे वृद्धि करें और 1.5 मिनट तक इसी मुद्रा में रहें। पेट के लिए यह बढ़िया व्यायाम है और किडनी के लिए भी लाभकारी है। धीरे से ताड़ासन में वापस आएं और शरीर को विश्राम में लाएं। यह आसन थकान दूर करने में सहायक है और एकाग्रता को बढ़ाता है। नेक्स्ट आसन रोमुख आसन। अधमुख श्रवणासन। इस आसन में हम शरीर को उस तरह खींचते हैं जैसे कुत्ता अपने चारों पैरों को खींचता तानता है। उत्तनासन में खड़े हो जाएं और अपने हाथों को पैरों के बाजू में जमीन पर रखें। घुटनों को मोड़ें और एक एक करके दोनों पैरों से बड़ा कदम लें। ध्यान रखें कि आपके पैरों और हथेलियों के बीच का अंतर एक सा हो। उंगलियों और पंजों को फैलाएं। सिर को नीचे लाते हुए बाजुओं और टांगों को तानें। आपका शरीर अब उल्टा वी की मुद्रा में है। आवाज बढ़ा दो। यह है अधमुख श्रवणासन। मिलते रहेगा तो इसी मुद्रा में हो 30 जाएगा से लेकर 60 करने में। सेकंड तक रहें। यह आसन टांगों और टखनों की मांसपेशियों को मजबूती देता है। धीरे से सिर को जमीन से ऊपर उठाएं, पैरों को हथेलियों के पास लाएं और ताड़ासन में आ जाएं। नेक्स्ट आसन जानु शीर्ष आसन। इस आसन को घुटनों पर सिर मुद्रा भी कहते हैं। इस आसन से हम तंदुरुस्त और कोमल रह सकते हैं। दंड आसन में बैठ जाएं। अपना घुटना झुकाएं और दाएं टखने को बाएं जांघ से सटाएं। बाजुओं को सिर के ऊपर ले जाएं। आगे झुके, बाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़ें। रोज अभ्यास करने से आप ऐसा कर पाएंगे। धीरे से अपने धड़ को पंजों की तरफ खींचें। माथे और ठोड़ी को घुटनों पर टिकाएं। इसी मुद्रा में 20 से 40 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से घुटने के पीछे की मांसपेशियों में खिंचाव और ताकत आती है। गुर्दे और फेफड़ों को यह मजबूत करता है और हृदय को आराम देता है। धीरे से हाथों को ऊपर रखते हुए ऊपर की ओर आएं और हाथों को नीचे लाएं। दाईं टांग को सीधी करें और बाईं टांग को झुकाएं। इस मुद्रा को दोनों तरफ करें। 40 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। दंड आसन में लौटें और शरीर को विश्राम दें। सभी लोग करो, दूसरे साइड पे करो।
दूसरे साइड पे करो, होल्ड करो दूसरे साइड पे करके। ठोड़ी को घुटनों पर टिकाएं। गुड, वेरी गुड, रिलैक्स। इसी मुद्रा में 20 से 40 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से घुटने के पीछे की मांसपेशियों में खिंचाव और ताकत आती है। गुर्दे और फेफड़ों को यह मजबूत करता है और हृदय को आराम देता है। धीरे से हाथों को ऊपर रखते हुए ऊपर की ओर आएं और हाथों को नीचे लाएं। दाईं टांग को सीधी करें और बाईं टांग को झुकाएं। इस मुद्रा को 2 पश्चिम उत्तनासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज जहाँ पे दिखा रहे हैं ये पहले देखो। दंडासन में बैठ जाएं। बाजुओं को सिर के ऊपर ले जाएं और धड़ को सीधा तान के रखें। आगे झुके पैरों को दोनों हाथों से पकड़े। कोशिश करें कि अपने माथी या टोड़ी को घुटनों पे टिका पाएं। इसी मुद्रा में 30 से 60 सेकंड्स तक रहें। इस आसन से पेट की मांसपेशियों पर लाभ होता है। यह हृदय को आराम देता है और दिमाग को ताजा रखता है। धीरे से हाथों को उठाएं और नीचे लाएं। शरीर को विश्राम दें। बद्ध कोणासन। यहाँ पे पहले देखो सभी लोग, स्टेप्स क्या है, 1 2 3 1 2 3 4। ओके, दंड आसन में बैठकर शुरू करें। घुटनों को एक तरफ झुकाएं। पैरों और टखनों को हाथों से पकड़े और पैरों के तलों को एक साथ मिलाएं। अब पैरों को जितना हो सके उतना शरीर के पास ले आएं। छाती तनी रखें और कंधे पीछे करें। घुटनों को जमीन पर झुलाने की कोशिश करें। 30 से लेकर 7 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। जब यह आप आराम से कर पाएं, तब आप अगला आसन करें। आगे झुके और अपना माथा या टोड़ी जमीन पर टिकाएं। दीपाली हुडा। यह है बद्ध कोण आसन। इसी मुद्रा में 30 से लेकर 60 सेकंड्स तक आगे रहें। बेंड कर दो जितना हो सके यह उतना। आसन आपके जितना हो सके, घुटनों हाँ, के hold जोड़ करके को रखो। तंदुरुस्त रखता है। पिछले पेट की मांसपेशियों को भी इस तो आसन से good, लाभ very होता good, है। मतलब शरीर को विश्राम में लाएं। उपविष्ट कोणासन। तो अभी देखो यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो ये स्टेप्स पहले देखो तो आगे एक्सरसाइज शुरू होने में आपको पता चलेगा। रेडी फॉर द दंड आसन में बैठ जाएं। टांगों को जितना हो सके उतना फैलाएं। एक बार में एक टांग फैलाएं। टांगों को खींच के रखें और पंजे ऊपर की ओर रखें। घुटनों को मत झुकाएं, सीधे बैठें। पंजों को पकड़कर आगे को झुकें। अगर आप अपना माथा या ठोड़ी जमीन पर लगा सकें तो लगाएं। आप जितना कर सकते साधारण रूप से सांस लें। यह है उपविष्ट कोण आसन। इसी मुद्रा में 20 से लेकर 40 सेकंड तक रहें।
इस आसन से घुटने की पीछे की मांसपेशियों को लचीलापन मिलता है। धीरे से ऊपर आए, धड़ को बाएं ओर मोड़े, बाएं पैर को दोनों हाथों से पकड़े। अभी बोथ साइड हो अगर गया, अपने सिर या टोड़ी को बाएं घुटने पर टिका सके तो टिकाएं। अनुश्री, गुड, वेरी गुड। धीरे से ऊपर आए, दाएं तरफ मुड़े और मुद्रा को दोहराएं। इसी मुद्रा में 20 से लेकर 40 सेकंड तक रहें। यह है उपविष्ट कोण आसन 2। अब दंड आसन में आ जाएं। रोज अभ्यास से पेंडों में रक्तचाप अच्छा रहता है। वीरासन। The next exercise, step 1, step 2, step 3, step 4, Vajrasana. Everybody follow that. वीर यानी योद्धा। खिलाड़ियों के लिए यह अच्छा व्यायाम है। दोनों घुटनों पर बैठ जाएं। घुटनों को साथ रखें और एड़ियों को थोड़ा दूर दूर रखें। एड़ियों के बीच में बैठे ताकि आपके घुटने जमीन पर हो। थोड़ा साइड कर। तर्जनी को अंगूठे से लेकर जनन मुद्रा में सीधे बैठें और सामने देखें। यह है वीर आसन। इसी मुद्रा में 1 से लेकर 2 मिनट तक बैठें। शुरू में यह कठिन लगेगा, पर अभ्यास से आप ज्यादा देर तक इस आसन में बैठे रह पाएंगे। टखनों को इस आसन से मजबूती मिलती है। घुटनों को, जोड़ों को भी इससे ताकत और लचीलापन मिलता है। पाचन शक्ति भी बढ़ती है। पेट के विकारों में लाभ होता है और टांगों के दर्द में भी आराम होता है। सुप्त वीरासन। Step 1, step 2, step 3 and step 4. यहाँ पे कोई नी इंजुरीज ज्यादा है तो वो करने में मना करें। यहाँ पे किसका ज्यादा नी इंजुरी है, कोई रिसेंटली है, तो इसको अवॉइड कर दो। सुप्त यानी सोया हुआ, इसीलिए इस आसन को लेटे हुए वीर की मुद्रा भी कहते हैं। वीर आसन में बैठ जाएं। कोहनियों का सहारा लेके पीछे झुक कर बैठे। आपका शूज रिमूव कर दो तो इजी हो जाएगा। रिमूव शूज। बाजुओं को सिर के ऊपर रखें। पीठ को मत झुकाएं और ना ही घुटनों को चौड़ा करने में इजी हो जाएगा। इसी मुद्रा में 2 से 4 मिनट तक रहें। यह आसन थकान मिटाकर शरीर को तरोताजा करता है। गहरी सांस लेने में भी यह सहायक होता है। पेट के विकारों को दूर करता है और हृदय को आराम देता है। धीरे से वीरासन में आइए और शरीर को विश्राम दीजिए। ऊर्ध्व मुख शवनासन। अभी देखो नेक्स्ट आसन, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 and step 4. 1, 2, 3, 4. Everybody follow. Ready? अपने पेट पर लेट जाएं और हाथों को छाती के बाजू में रखें। उंगलियों और पंजों को तान के रखें। बाजुओं को सीधा करें और शरीर के ऊपरी हिस्से और जांघों को ऊपर की ओर उठाएं। कंधों को पीछे करते हुए छाती को आगे को ढकेलें।
पीठ को जितना संभव हो उतना ताने और सिर को ऊपर की ओर करें। यह आसन की मुद्रा है। इसी मुद्रा में 10 से 20 सेकंड तक रहें। यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीली बनाता है। अब धीरे से सिर को नीचे लाएं और शरीर को भी नीचे की ओर लाएं। जमीन पर ही थोड़ी देर विश्राम करें। सर्वांग आसन। सभी स्टेप देखो, स्टेप 1 and 2, स्टेप 3, स्टेप 4। एवरीबॉडी सभी पहले स्टेप देखो तो आसन करने में इजी हो जाएगा। स्टेप टू स्टेप बार बार मोबाइल देखने के लिए जरूरी नहीं पड़ेगा। सर्वांग आसन को सभी योग आसनों की रानी या माँ माना जाता है। पीठ के बल लेट जाएं। घुटने मोड़कर छाती की ओर लाएं। कूल्हों और टांगों को जमीन से ऊपर उठाएं। अंजू मेहदी पीठ को हाथों से सहारा दें। टांगों को खींच के एक साथ रखें। सिर्फ सिर का पिछला हिस्सा गर्दन, कंधे और ऊपरी बाजुओं को जमीन से छू लेने दें। पंजों को सामने को रखें। सांस साधारण तरीके से लें। 1 से 3 मिनट तक इसी मुद्रा में रहें। शरीर के विकास और सेहत के लिए यह आसन लाभकारी है। यह शरीर को तरोताजा रखता है। शरीर के जरूरी अंगों, गांठों और नसों को तंदुरुस्त करता है। इस मुद्रा से बाहर आने के लिए घुटनों को मोड़े और नीचे आ जाएं। शरीर को विश्राम दें। भुजंगासन। एक्सरसाइज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ओके, ये ऑलरेडी कर चुका है, दोबारा रिपीट हो जाएगा। भुजंग यानी सांप, इसलिए इसे नाग मुद्रा भी कहते हैं। आसन। पेट के बल लेट जाएं। हाथों को छाती के बल में रखें। उंगलियों को अच्छी तरह फैलाएं। टांगों को जोड़े और पंजे सामने को रखें। धड़ को जमीन से ऊपर उठाएं। बाजू सीधी रखें। सिर को पीछे खींचे और रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके उतना खींचे। रेस्ट करो। यह है भुजंगासन। इसी मुद्रा में 10 से लेकर 15 सेकंड तक रहें। इस आसन से गर्दन और रीढ़ की हड्डी की अकड़न दूर होती है। अब धीरे से पहले अपने सिर और फिर शरीर को नीचे लाएं। विश्राम करें। वेरी गुड। नेक्स्ट आसन। धनुरासन। धनुरासन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 and step 4। 1, 2, 3, 4। Everybody follow this। यह धनुर्मुद्रा इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें हमारा शरीर एक धनुर की आकृति में आ जाता है। पेट पर लेट जाएं। घुटनों को झुकाएं और टखनों को पकड़ें। सिर को पीछे खींचें। छाती और टांगों जमीन से ऊपर उठाएं। सिर को पैरों तक ले जाने की कोशिश करें। 10 से लेकर 15 सेकंड के लिए इसी मुद्रा में रहें। शरीर को जितना हो सके उतना मोड़ें। अपनी बाजुओं को धनुर की तार की तरह खींचें। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और छाती और फेफड़ों को भी यह आसन चौड़ा करता है। अपने टखनों को जोड़ें और नीचे आएं।
शरीर को विश्राम दें। Relax. Next आसन. अभी जो है शवासन। शवासन फाइनल पोजीशन पे आ गया था। सभी शव अपना यानी मृत शरीर, इसलिए इस आसन को एवरीबॉडी मुर्दा फॉलो मुद्रा कर भी दो कहते हैं। इंस्ट्रक्शन। पीठ के बल लेट जाएं और टांगों को फैलाएं। देखें कि शरीर एक सीधी रेखा में हो। बाजुओं को बगल में रखें, शरीर से थोड़ा दूर। हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। आंखें खुली रखें। टोड़ी को छाती की ओर तनी रखें। सामान्य रूप से सांस लें। अपने शरीर के हर अंग को विश्राम दें। पंजे से लेकर ऊपर तक हर अंग को विश्राम की स्थिति में लाएं। 2 से लेकर 5 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। इस आसन से नसों और दिमाग को आराम मिलता है, थकान दूर होती। सभी ने अपना बॉडी रेस्ट कर दो। स्लोली कॉन्सेंट्रेट करो टो से टॉप तक, टो से हेड तक अपना अपना बॉडी को कॉन्सेंट्रेट कर दो। स्लोली रिलैक्स करते रहो अपना बॉडी को। जो भी अब तक जो भी हुआ है आपका थकान पूरा रिलीज करने के लिए स्लोली सभी ने रिलैक्स कर दो। एवरीबॉडी होल्ड। सारे भूल जाओ अपना जो वर्कआउट है जो भी कर दिया अभी, सारे भूल जाके अभी अपना रिलैक्स करते रहो। जहाँ पे अपना ज़्यादा और स्ट्रेन हो गया, जब अपना मसल्स का जो भी फटीग है उसको रिलैक्स करते कॉन्सेंट्रेट कर दो अपना बॉडी पे। स्लोली रिलैक्स एवरीबॉडी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर माइंड। Everybody concentrate on your mind only. Slowly. रखें। टोड़ी को छाती की ओर तनी रखें। दो से लेकर 5 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। इस आसन से नसों और दिमाग को आराम Everybody मिलता है, relax yourself. थकान दूर होता है और भावनाओं को शांत करता है। Slowly. सभी लोग उठो अभी। तो एवरीबॉडी जो भी आज का सेशन किया था, ये जो मेन सेशन था और योगा था, तो योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही इफेक्टिवली अपने को फ़ायदा मिल सकता है। और अभी सभी लोग देख चुका हुआ जो आसन है, अभी हम अपने रूटीन स्पोर्ट्स लाइफ में जो एक्सरसाइज करता है, जो स्ट्रेचिंग करता है वार्मिंग अप में या कूल डाउन में, उसी को हम ये जो योगासन है वही हम वहाँ पे करते हैं, मगर सभी जानते नहीं है ये जो है स्ट्रेचिंग बोल के। तो सभी लोग जान लो जो भी है अपना योगा से ही ये स्ट्रेचिंग इंट्रोड्यूस हुआ, इन्वेंट हुआ है। इसका सारे का जो बेस है, बेस रूट जो भी है वो योगा ही। और आज जो कोर एक्सरसाइज में करा था, हमारा मेन चीज था, और हमारा कायाकिंग या केनोइंग में या केनो स्लालम में कोई भी हो, रोटेशनल मूवमेंट रहता है ट्रंक का, और मैक्सिमम हमारा ट्रंक का फोर्स या ट्रंक का स्ट्रेंथ जो भी ये जरूरी है। तो आज का मूवमेंट्स है हम हमारा साइड लैटरल की हो, जो भी रेक्टस एब्डोमिनल हो, रेक्टस स्पाइनल जो भी हो, इसका स्ट्रेंथ जरूरी है और इसका एक्सरसाइज हर हफ्ते करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे एक्सरसाइज आप सही तरीके से करने में बहुत फायदा मिलेगा। और जो भी एक्सरसाइज है वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज जो हार्ड रहे तो उसको मॉडिफाई करने का है, कैसे मॉडिफाई करके करने का है वो भी दिखा दिया था। तो ये सारे एक्सरसाइज अपना खुद में भी जब भी घर में रहेगा तो ये फॉलो करने में बहुत फायदा मिलेगा। और जो
अभी हम योगा कराता, इसको आप फॉलो कर दो। तो योगा करने में है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अभी सभी लोग ये करने के लिए मेरा रिक्वेस्ट ही है। एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी, आज का सेशन जो भी है फॉलो करने के लिए। आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। I hand over to Kiran ma'am. Are you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I'm Yeah, getting thank you so ma'am giving an opportunity, and I'm handing to you ma'am. Thank you so much, sir, for the wonderful training session and as well as education session. Thank you so much, sir. Now I would like to welcome Mr. Roberto from Cuba. Are you hearing me, sir? There is a foreign guest in our program. Mr. Roberto from Cuba. He has coached our Indian team from 2000 and 2004 and 5. We welcome you, sir, in our program, and I would like request you if you want to say any words to our Indian athletes. Hello, morning. I think, can you hear me? Yeah, you are audible, coach. Please Yes. continue. Good morning. Congratulations, because I think India team will be improved with your program, and I think this section yoga and other section they are very comfortable for the team, the athlete. I think India will be in level very up in the next year. I am happy because I can see the you are very intelligent with this exercise. Congratulations. Okay. Thank you so much. Sorry, my English is not very good, but I tried. Okay? Thank you for your motivation and for trying in English. Thank you so much, sir. And we are very happy and glad to have you in our this online program. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Now I hand over my mic to our director, sir, for the word of thanks of today, sir, for the today. Good morning, everybody, and distinguished special guests from IKCA and foreign expert coach and Sai. Ladies and gentlemen, Kalo India E-Pathshala Athletic Coaching and Education Program is jointly organized by Sports Authority of India and Indian Kayaking and Canoeing Association, hosted by National Center of Excellency and Alapi, and today co-hosted by our counterpart at Hyderabad, Mr. Ramakrishna. This is the initiative taken by DG Sai, Mr. Pradhan sir. This program can be attended by any athletes from any schools, clubs, academies, states, and it is free for all to give the advanced skills at grassroots level and in intermediate level in India. And this has been supervised by panel of experts from Sports Authority of India and KCA.
And today's conclusion, it was a excellent program which has been shown by our expert coach from Hyderabad, Mr. Ramakrishna Puli, and through his videos. And I also thank our special guests of the day, Mr. Suresh Gupta ji, President Canoeing Kayaking Association of Uttar Pradesh, who has given an excellent motivational speech to motivate our athletes and participants to aim at a target in difficult times so that it will be good for the people who are who can perform better in normal times. Thank you, sir. Thank you for being with us throughout the program. I also thank today's our special and foreign guests, Roberto, expert coach from Cuba. Thank you, sir. Thank you for being with us. It's a great motivational help for us who are being online today. And this is a good going for us. And thank you for being with us today. You're welcome. I Thank am you, sir. happy. Yeah. Thank you, sir. Thank you. I also thank our special guests from Sports Authority of India and young and dynamic international kayak peddler, Ganjit Arambam from Indian Navy. Thank you for your presence here. Ganjit, you have given a very good motivational speech and to the peddlers to work with their heart and involvement. This is a very great help for the peddlers over here. And I also thank our today's expert coach and lead coach, Mr. Ramakrishna Puli, who has given a very good demo through his videos, especially concentrating on muzzle used in pedaling, and very good speech on losses or disadvantages of not doing training during this lockdown period or any time that we are losing our practice, which is going to adversely affect. That's what the importance has been told to our athletes. It's a very good thing that you have done, sir. And you also given a good information on how yoga is useful in cooling down, and you also ask them to practice the same during their regular time, regular practices. Thank you, sir. Thank you for being with us and giving a good expert advice on this. And I also thank you, sir. My pleasure with that. Yeah, thank you, sir. I also thank our regional director, LNCP Trivandrum, Dr. Kishorji, sir, for guiding us through this program. And I also thank our program head, Mr. Sajid Thomas Arjuna Wadi, coach from our NCOE LP. I also thank our program director, Siji Kumar, Asian medalist coach from our NCOE LP. And I also thank IKCA officials and the panel of experts, HPD and HPMs who are present over here and supervising our activities and guiding us through the program. I also thank all the participants from Regional Center, Calcutta, Bhopal, Lucknow, Alleppey, and Port Blair, and also other states from AP, Telangana, Punjab, Kerala, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Assam, Madhya Pradesh, Manipur, Srinagar, Andaman Nicobar Islands, and rest of India. I also thank our Kiran Singh ji, Assistant Professor, Physical Education, for anchoring for us. Thank you one and all for being with us, and thank you. Stay safe and stay home. Thank you. Thank you so much, sir. Now we are signing off for today. We will meet you tomorrow. Thank you, everyone. Thank you so much. Goodbye.